स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का जो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका आज हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था, सब्जेक्ट था आपके माइक्रो इरिगेशन। तो इसका सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जिसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। यहाँ से पता लगता है 2024 में हुआ था क्लास 12th का। मैंने इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने कर लिया है इससे में। तो अब बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का चरण नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? जवाब नहीं देना, प्रतिक्रिया नहीं देना। प्रश्न नंबर 2, वाक्य क्या है? तो वाक्य क्या है आपका? शब्दों का एक समूह है जो संचार करता है, वाक्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए पैरामीटर नहीं है? तो कौन सा पैरामीटर नहीं है आपके प्रश्न? इसका आंसर होगा मनोविषुवतता। तो आंसर स। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एक स्प्रेडशीट में टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो रेखांकित करने के लिए यानी कि अंडरलाइन करने के लिए तो कंट्रोल का प्लस यू। आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस यू। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? वह स्थिति जिसमें दूसरों से पहले कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो पहले मतलब कि पहल। प्रश्न नंबर 6, किस संगठन ने स्थायी विकास का लक्ष्य बनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने स्थायी विकास का लक्ष्य बनाया है। तो प्रश्न नंबर 7, आरी का उपयोग किया जाता है। तो आरी का उपयोग धातु काटने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, ड्रिल मशीन का कार्य है। तो ड्रिल मशीन का आपका कार्य है पीवीसी पाइप में छेद बनाने हेतु। प्रश्न नंबर 9, फर्टिगेशन यूनिट में मुख्य रूप से शामिल नहीं है। तो मुख्य रूप से शामिल क्या नहीं है? स्क्रीन फिल्टर। क्या आंसर होगा? स्क्रीन फिल्टर। प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का कार्य है। तो हाइड्रोसाइक्लो फिल्टर का कार्य क्या है आपका? पानी को साफ करने का कार्य है। प्रश्न नंबर 11, सिंचाई प्रणाली में टी का उपयोग होता है। तो सिंचाई प्रणाली में टी का उपयोग होता है पाइप की दिशा बदलने में। प्रश्न नंबर 12, बैकवॉश वाल्व संचालन के चरण हैं। तो आपकी क्या कौन से चरण हैं आपके? बैकवॉश का वाल्व को खोलना, बाईपास वाल्व को खोलना, बैकवॉश वाल्व को बंद करना। तो ये तीनों ही कार्य है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सूक्ष्म सिंचाई में जल की गुणवत्ता अच्छी होने पर फ्लशिंग का अंतराल होता है। तो ये 8 महीने का होता है। प्रश्न नंबर 14, ड्रिप संयंत्र में एकत्रित लवणों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके गंधक का अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीनों को हटाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, विद्यालय में छात्रों को पेट में कृमिनाशक के रूप में दी जाने वाली गोली का क्या नाम है? तो आप सभी को पता है इसका गोली का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गोली का नाम है एल्ब्राडाजोल गोली। प्रश्न नंबर 16, आदर्श संदेश के कोई एक विशेषता लिखिए। तो आदर्श संदेश की देखो, प्रश्न मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आदर्श संदेश की एक विशेषता लिखिए। तो आपके संदेश में स्पष्टता होनी चाहिए। ये आपके आदर्श संदेश की विशेषता है। अब बच्चों, हम बार बार क्वेश्चन बुकलेट से पहले प्रश्न देखें फिर अपने आंसर करें। तो ऐसे नहीं करने वाले, मैंने प्रश्न साथ में लिखे हैं और साथ में उनके आंसर लिखे हैं। तो हम अब आंसर बुकलेट में ही प्रश्न पढ़ेंगे और उनके आंसर देखेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ। सक्रिय श्रवण सुनने की कोई एक बाधा लिखिए। तो बाधा लिखनी है, तो अपने मैंने यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, सक्रिय श्रवण में एक बाधा लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान न देना। प्रश्न नंबर 18, तनाव क्या है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, तनाव क्या है। तो प्रश्न मैंने साथ में लिखे हैं, तो बार बार अपने प्रश्न बुकलेट नहीं निकालेंगे। अब यहीं से प्रश्न पढ़ेंगे और यहीं से इसके आंसर देखेंगे। तनाव क्या है? तो मानसिक और शारीरिक दबाव की स्थिति को क्या बोलते हैं? तनाव बोलते हैं। प्रश्न नंबर 19, कीबोर्ड के एक उपयोग को लिखिए। तो टेक्स्ट को टाइप करना कीबोर्ड का एक उपयोग है। प्रश्न नंबर 20,
यदि कई उद्यमी मोबाइल फ़ोन बेचते हैं तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कीमत क्या होगी? कम होगी। प्रश्न नंबर 21 सॉरी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य है जिसे हम बोलते हैं SDG तो निर्धारित किए गए हैं? तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। प्रश्न नंबर 22, HDPI का पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन इसका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय पंप का एक कार्य लिखिए। तो केंद्रीय पंप का एक कार्य है पानी को उच्च दबाव का पंप करना, पानी को उच्च दबाव पर पंप करना। प्रश्न नंबर 24, एयर रिलीज वाल्व का कार्य लिखिए। तो क्या कार्य है? पाइपलाइन से हवा निकालना इसका कार्य है। प्रश्न नंबर 25, इनलाइन ड्रिपर किस प्रकार के व्यवस्थित होते हैं? तो इनलाइन ड्रिपर पाइप के अंदर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 26, सॉकेट का उपयोग लिखिए। तो सॉकेट का उपयोग है दो पाइप को जोड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 27, सैंड फिल्टर की रखा का एक तरीका लिखिए। तो समय समय पर बैकवॉश करना। प्रश्न नंबर 28, फलों के बगीचों में कौन से डिपर्स का उपयोग किए जाते हैं? तो एडजस्टेबल फ्लो डिपर्स लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 29, इनलाइन अमीटर किस प्रकार की फसलों में उपयोग होता है? तो ये सब्जी और बागवानी फसलों में उपयोग होता है। फर्टिगेशन क्या है? तो फर्टिगेशन सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक प्रदान करने की तकनीक को क्या कहते हैं? फर्टिगेशन। प्रश्न नंबर 31, संदेश भेजने के तरीके। तो संदेश भेजने के तरीके हैं आपके मौखिक, लिखित, दृश्य और डिजिटल संचार। ये आप संदेश भेजने के आपके तरीके हुए। प्रश्न नंबर 32, आत्म जागरूकता से क्या तात्पर्य है? तो अपनी क्षमताओं, भावनाओं और विचारों को समझ, इसमें बोलते हैं आत्म जागरूकता। प्रश्न नंबर 33, माउस के उपयोग है स्क्रीन के कर्सर को नियंत्रित करना, जैसे मैं अब कर रहा हूँ, आइकन को क्लिक करना और सेलेक्ट करना टेक्स्ट को। तो ये माउस के आपके कार्य है। प्रश्न नंबर 34, एक सफल उद्यमी की दो विशेषता लिखिए। तो सफल उद्यमी की दो विशेषता है आत्मविश्वास, नवाचार। प्रश्न नंबर 35, वर्मी कंपोस्ट से क्या आश्रय है? तो वर्मी कंपोस्ट से आश्रय है केंचुओं द्वारा जैविक कचरे की खाद, जैविक कचरे को खाद में बदलना। प्रश्न नंबर 36, सब मेन पाइप और लेटरल पाइप में क्या अंतर है? तो सब मेन पाइप में मुख्य पाइपलाइन होती है ये, लेकिन लेटरल पाइप ये फसलों तक पानी पहुंचाती है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 37, ड्रिप ड्रिप टैप क्या है? तो पतली पाइप जिसमें नियमित अंतराल पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे बोलते हैं ड्रिप टैप। प्रश्न नंबर 38, प्रोपोर्शनल और मात्रात्मक फर्टिगेशन में क्या अंतर है? तो प्रोपोर्शनल फर्टिगेशन में उर्वरक की मात्रा जल प्रवाह के अनुसार बदलती है, जबकि मात्रात्मक में निश्चित मात्रा में उर्वरक दिया जाता है। प्रश्न नंबर 39, फ्लो कंट्रोल वाल्व का उपयोग लिखिए। तो उसका कंट्रोल है पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 40, वेंचुरी इंजेक्टर का योजनात्मक लेआउट चित्र बनाइए। तो ये आपको चित्र जो आपको बनाना है, तो उसमें बता दो जिसमें क्या करना है। वेंचुरी इंजेक्टर का चित्र जिसमें मुख्य पाइप व सेक्शन पाइप को प्रेशर पाइप दिखाना है। इसी का थोड़ा एक प्रश्न और है जो आपका प्रश्न नंबर 40 है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली में लेबलिंग युक्त चित्र बनाइए। ये भी आपका एक चित्र का चित्र है, चित्र प्रश्न है, तो ये आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 41, स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली के प्रकार का वर्णन करो। तो उसके आपके प्रकार का वर्णन करना है, जैसे कि रोटरी स्प्रिंकल और एक होती है फिक्स्ड स्प्रिंकल। इसी का 8वां प्रश्न हो रहा है, रेन गन सिंचाई प्रणाली का कार्य समझाइए। तो यह उच्च दबाव वाली पानी की धारा का उपयोग कर सिंचाई करता है। प्रश्न नंबर 42, स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली के रख रखाव का वर्णन करें। तो उसके रख रखाव का वर्णन है पाइप और नोजल की सफाई करो, वाल्व और पंप की जांच। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के रख रखाव का वर्णन करें। तो इसमें डिपर्स की सफाई आ जाती है और पाइपलाइन में रुकावट की जांच होती है। तो प्रश्न नंबर आपने 42 कर लिए हैं। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, 42 तक का प्रश्न आपने अब सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हमने 2024 का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।